Hello guys, once again I welcome you all to our educational channel Mantra Education, where we believe education is awareness. This is Nandita and I am back with the topic human health and disease. Let's get cracking. So a little recap of the last video. Last video में हम लोग पहला बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में देखे थे जो कि टाइफाइड था. टाइफाइड एंडेमिक होता है. इसका पैथोजन होता है साल्मोनेला टाइफी. इसका ट्रांसमिशन कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से होता है और इसके सिम्टम्स होते हैं सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट. एंड इन सीवियर केसेस इंटेस्टाइन में परफोरेशन भी हो जाता है और इससे उस इंसान की डेथ भी हो सकती है जिसको टाइफाइड हो चुका है या फिर जिसको टाइफाइड बहुत दिनों से है. और वाइडल टेस्ट होता है. ये टेस्ट उन पेशेंट्स पे परफॉर्म किया जाता है जिनको टाइफाइड के थोड़े बहुत सिम्टम्स दिख रहे हैं ताकि पता चले कि सही में टाइफाइड है या नहीं है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डिजीज़ विच इज़ निमोनिया. ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है. इसका कॉजेटिव एजेंट या पैथोजन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है. इसका ट्रांसमिशन होता है इन्फेक्टेड पीपल से जो कि बिना मुंह पे हाथ रखे खांस रहा है या छींक रहा है तो उसका ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स अगर एयर में सस्पेंडेड है तो उससे इसका ट्रांसमिशन होगा. और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन. अगर कोई नॉर्मल पर्सन जो इन्फेक्टेड नहीं है वो अपना कोई भी सामान उस इंसान से शेयर करता है तो नॉर्मल इंसान के पास वो डिजीज़ आ सकता है. नाउ मूविंग टू द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़. इसके सिम्टम्स हैं फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक. और एक्सट्रीम केसेस में लिप्स एंड फिंगर के नेल्स का कलर ग्रे या तो ब्लूइश हो जाता है और द एल्वियोलाई गेट्स फिल्ड विथ कफ लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन. लंग्स में एल्वियोलाई में कफ जमा हो जाता है और अगर कफ जमा होगा तो सरफेस एरिया कम होगा तो उस इंसान को जिसको निमोनिया है वो आसानी से रिस्पायर नहीं कर पाएगा. नाउ अदर बैक्टीरियल डिजीजेज आर डिसेंट्री, प्लेग एंड डिफ्थेरिया. इसके बारे में एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है इसलिए हम लोग भी इतना कोशिश नहीं करने वाले इतना आगे जानने के लिए. नाउ मूविंग टू वायरल डिजीजेस. इसमें सबसे पहला आता है कॉमन कोल्ड. इसका पैथोजन है राइनोवायरस. इसका ट्रांसमिशन फिर वही निमोनिया के जैसा होता है जिसमें इन्फेक्टेड इंसान बिना मुंह पे हाथ रखे छींकेगा, खांसेगा, उसके बाद नॉन इन्फेक्टेड इंसान में वो जाएगा और नॉन इन्फेक्टेड इंसान को भी वो इन्फेक्टेड बना देगा. और थ्रू कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेन्स, बुक्स, कप्स एट्सेट्रा. अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान अपना ये सब चीज़ जैसे कि पेन, बुक, कप एट्सेट्रा ये सब नॉन इन्फेक्टेड से शेयर करता है तो नॉन इन्फेक्टेड को पक्का है कि कॉमन कोल्ड होगा ही. Now moving to the symptoms of this disease. The symptoms are nasal congestion and discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness, etc. which usually last for 3 to 7 days. ये सारे symptoms तो हम लोग फेस किए ही होंगे जब हम लोग को कॉमन कोल्ड अपने बगल वाले, अगल वाले, इस वाले, उस वाले से अगर होता है तो. और ये जो वायरस है ये बस नोज़ और रेस्पिरेटरी पैसेज को ही इन्फेक्ट करता है एंड नॉट द लंग्स. Now moving to the protozoan disease section. The first disease in this section is malaria. इसमें पैथोजन प्लाज्मोडियम होता है. प्लाज्मोडियम एक जीनस नेम है. इसका बहुत सारा स्पीसीज़ होता है जिसमें कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है. ये जो स्पीसीज़ है ये मोस्ट लीथल है, मतलब कि बहुत जानलेवा है और इसका सीधा असर हमारे ब्रेन पे होता है. और लास्ट वन है प्लाज्मोडियम ओवैली जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन हम बताएं. प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ही वो प्रोटोजोआन है जो मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है. और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया. ऑफ कोर्स मलेरिया को कैरी करने वाला मतलब कि वेक्टर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है जो इधर उधर सबको काटते काटते सबको मलेरिया दे देती है. नाउ मूविंग टू द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़. इसमें भी हाई फीवर होता है और ठंड लगता है जो कि हर 3-4 दिन के बाद आते रहता है, जाता है और फिर आता है. इसके कुछ और सिम्टम्स हैं हेडेक, फीवर, मस्कुलर फटीग और पेन, बैक पेन, स्वेटिंग, ड्राई कफ, स्प्लीन एनलार्जमेंट, नोसिया एंड वोमिटिंग. Now moving to the most beautiful and most dimag लगाओ topic, life cycle of Plasmodium.
ये लाइफ साइकिल जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म है, थोड़ा ज़्यादा एनसीईआरटी में थोड़ा कम दिया हुआ है, लेकिन हम सोचे कि थोड़ा ज़्यादा वाला अगर बता दें तो आसान वाला खुद से ही समझ में आ जाएगा। सो बी केयरफुल, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना। तो चलो लेट्स स्टार्ट इट। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 2 होस्ट का ज़रूरत होता है, ह्यूमन एंड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, जिसमें कि मॉस्किटो जो होती है वो प्राइमरी होस्ट होती है और ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट। तो फर्स्ट स्टेप में मॉस्किटो आकर के ह्यूमन के स्किन को बाइट करेगी, जिससे कि उसके सैलिवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट्स जाएगा ह्यूमन के अंदर। स्पोरोजोइट्स होता है मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। तो स्पोरोजोइट्स ह्यूमन के अंदर चला गया, ब्लड में जाएगा, ब्लड से वो लिवर तक जाएगा, लिवर से वो हेपाटिक सेल तक जाएगा, जो कि लिवर का सेल होता है। वहाँ जाकर के लिवर के सेल को डैमेज करेगा, जिसको कहते हैं हेपाटिक डोरमेंसी। हेपाटिक डोरमेंसी के बाद जो लिवर सेल बना उसको हिप्नोजॉइट कहते हैं। अब इस हिप्नोजॉइट पे स्पोरोजॉइट्स का कब्जा होगा और ये जाकर के डिवाइड एंड डेवलप करके मैच्योर लिवर साइजॉन्ट बनाएगा और ये साइजॉन्ट बर्स्ट होकर के मीरोजॉइट्स बनाएगा। अब ये मीरोजॉइट्स दूसरे एरिथ्रोसाइट्स मतलब कि आरबीसी को जाकर के इन्फेक्ट करेगा। अब आरबीसी में जाकर के ये मीरोजॉइट्स जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद एरिथ्रोसाइट्स को ट्रोफोजॉइट्स में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ पे जाकर के डिवाइड एंड फिर से डेवलपमेंट करने के बाद एरिथ्रोसाइटिक साइजॉन्ट बनाएंगे। उसके बाद इस साइजॉन्ट का रप्चर होगा, उसमें से फिर से ढेर सारे नंबर्स में मीजोजॉइट्स निकलेंगे और ये मीजोजॉइट्स दूसरे एरिथ्रोसाइट्स को जाकर के इन्फेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ मीरोजॉइट्स जो है वो जाकर के गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये गैमेटोसाइट्स फिर से फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो में चला जाता है जब वो किसी ह्यूमन के स्किन को बाइट करती है। उसके बाद उसके गट में जाकर के माइक्रोगैमेट्स मैक्रोगैमेट्स फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट डेवलप होकर के ऊकाइनेट बनाता है और ऊकाइनेट जो है वो oocyst बनाता है मिडगट में, मॉस्किटो के मिडगट में। और उसके बाद मियोसिस होता है, जिससे कि बर्स्ट करता है सिस्ट और उससे फिर से स्पोरोजॉइट्स निकलता है और स्पोरोजॉइट्स मॉस्किटो के मिडगट से जाकर के सैलिवरी ग्लैंड में चला जाता है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के। ये था लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। एक बार फिर से रैपिड फायर राउंड जैसा इसको फिर से समझते हैं। सबसे पहले मॉस्किटो आई, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ह्यूमन के स्किन को बाइट की। बाइट करने के बाद उसके सैलिवरी ग्लैंड से स्पोरोजॉइट्स इंसान के ब्लड में गया, ब्लड से जाकर के वो लिवर सेल में गया, लिवर सेल को वो नुकसान पहुंचाया। उसके बाद हेपाटिक डोरमेंसी हुआ। हेपाटिक डोरमेंसी होने के बाद उस लिवर सेल को हिप्नोजॉइट कहेंगे। हिप्नोजॉइट पे स्पोरोजॉइट्स का कब्जा हुआ, वहाँ पे जाकर के वो डिवाइड एंड डेवलप किया। वहाँ से वो मैच्योर लिवर साइजॉन्ट बनाया और उस साइजॉन्ट के बर्स्ट होने के बाद मीरोजॉइट्स बना। मीरोजॉइट्स अब जाकर के आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, उसको ट्रोफोजॉइट्स में कन्वर्ट करेगा और ट्रोफोजॉइट्स वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। उसके बाद डिवाइड एंड डेवलप करके एरिथ्रोसाइटिक साइजॉन्ट बनाएगा। उस साइजॉन्ट का बर्स्ट होकर के फिर से मीरोजॉइट्स निकलेगा। अब वो मीरोजॉइट्स दूसरे एरिथ्रोसाइट्स को जाकर के फिर से इन्फेक्ट करेगा, लेकिन कुछ जो मीरोजॉइट्स बचा वो जाकर के गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट होने के बाद अगर फिर से फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो आकर के ह्यूमन के स्किन को बाइट करती है तो ह्यूमन के ब्लड से उसके पेट में चला जाएगा, यानी कि मिडगट। वहाँ पे जाकर के माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट का फ्यूज़न हुआ, जाइगोट बना, फिर वो डेवलप होके ऊकाइनेट बना। ऊकाइनेट के बाद oocyst बना, उसके बाद oocyst का मियोसिस हुआ। उसके बाद सिस्ट जो है वो बर्स्ट किया, उससे स्पोरोजॉइट्स निकला। स्पोरोजॉइट्स अब मॉस्किटो के मिडगट से निकल के उसके सैलिवरी ग्लैंड में चला जाएगा और ये साइकिल ऐसे ही चलते रहेगा। तो ये था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का लाइफ साइकिल। इसमें ह्यूमन में प्लाज्मोडियम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, वेयर एज इन मॉस्किटो इट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। उसके बाद ये आया थ्योरी पार्ट, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। उसमें होता क्या है, फर्स्ट इज
Sporozoites, the infected form of Plasmodium, enters the human body through the bite of infected female Anopheles mosquito, multiply initially within the liver cell, attacks and ruptures the RBCs, resulting in the release of a toxic substance, hemozoin, which is responsible for the recurring chill and high fever after every 3-4 days. Second point है, these parasites now enter the female Anopheles mosquito body when they bite an infected host or person, multiply and develop to form sporozoites and store it in their salivary glands. Third point, these sporozoites get introduced into a new human host when the infected female Anopheles mosquito bites, thereby continuing this vicious cycle. अब अगर बोर्ड्स में पूछेगा कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पे विस्तार से अपने विचार बताइए, तो उस पे लाइफ साइकिल ड्रॉ कर देना है. उसके बाद ये सारा पॉइंट्स जो है 3 पॉइंट्स सारा छाप देना है, सेम टू सेम, फुल मार्क्स गारंटीड. नाउ कम्स अनदर प्रोटोजोअन डिजीज़ विच इज़ अमीबियासिस, और इसका नाम अमीबिक डिसेंट्री भी है. इसका पैथोजन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है. इसका ट्रांसमिशन हाउस फ्लाइज से होता है, क्योंकि हाउस फ्लाइज का जिधर मन उधर जा कर के बैठ जाएंगी, वहाँ से पैरासाइट उठाएंगी फ्रॉम फीसीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, और किसी भी फूड या फूड प्रोडक्ट्स पे जा कर के बैठ कर के उसको कंटामिनेट कर देंगी, उसको गंदा कर देंगी. और ड्रिंकिंग वाटर से भी होता है. फूड कंटामिनेटेड बाय फीसल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ दिस इन्फेक्शन. अगर ड्रिंकिंग वाटर और फूड में वो पैरासाइट आ जाता है फ्रॉम फीसल मैटर, वो भी इन्फेक्शन कॉज करेगा ही. इसका सिम्टम्स होता है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स. इट अफेक्ट्स द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन. ये पैरासाइट लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, क्योंकि वहीं पे मोस्टली डाइजेशन का प्रोसेस होता है. अब आता है एस्केरियासिस. ये भी एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है. इसका पैथोजन एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस होता है. अब आता है इसका ट्रांसमिशन. इन्फेक्टेड पर्सन के फीसीज़ में उस पैरासाइट का एग होगा. वो एग सॉइल को, वाटर को और प्लांट्स को जाकर के कंटामिनेट करेगा, और उसी सॉइल, वाटर और प्लांट्स से किसी नॉन इन्फेक्टेड इंसान को एस्केरियासिस हो सकता है. इसका सिम्टम्स है इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज. अब आता है एलिफेंटियासिस. इसको फिलेरियासिस भी कहते हैं, और गांव वगैरह में इसको हाथी पाँव भी कहते हैं. ये भी प्रोटोजोअन डिजीज़ है. इसका पैथोजन का नाम है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुचरेरिया मलाई. मलाई के साथ बैंक्रप्टी. ओहो हो. इसका ट्रांसमिशन होता है थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल मस्कीटो वेक्टर्स. सिम्टम्स हैं इसके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स, एंड जेनिटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़. और अगर ये सही नहीं हुआ या फिर डिटेक्ट नहीं किया गया अर्ली स्टेज में, तो लास्ट में पैर वगैरह ये सब काटना पड़ता है. नाउ कम्स द लास्ट डिजीज़ ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज़ रिंग वॉर्म्स. ये एक फंगल डिजीज़ है. इसका पैथोजन होता है फंजाई बिलोंगिंग टू जेनरा माइक्रोस्कोरम, ट्राइक्लोफाइटम एंड एपिडर्मोफाइटन. इसका ट्रांसमिशन जनरली सॉइल से होता है, या फिर किसी इन्फेक्टेड इंसान के टॉवल से, उसके क्लोथ से और उसके कॉम्ब से भी हो सकता है. इसका सिम्टम्स है अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स और वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प. ये जो लेजन्स होते हैं, दीज आर अकम्पनीड बाय इंटेंस इचिंग, मतलब कि काफ़ी खुजली होगा, इचिंग होगा, ड्राइनेस होगा, and heat and moisture help these fungi to grow, which makes them thrive in skin folds such as those in the groin or between the toes. So this was it for today's video. Make sure you give a big fat thumbs up if you liked the video. Do like, share and subscribe to our channel, क्योंकि ये करने में पैसा नहीं लगता है. Thank you for watching and stay safe.